विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में मनोचिकित्सा विभाग, स्टूडेंट वेलनेस कमेटी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से विश्व आत्महत्या निषेध दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। करीब 200 विद्यार्थी उपस्थित रहे। एमबीबीएस छात्र छात्राओं के साथ ही इस कार्यक्रम में नर्सिंग महाविद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय से भी विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुति, वाद विवाद प्रतियोगिता और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेख सलीम रहे एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नितेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर मनीष निगम, चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अविनाश लागवे, स्टूडेंट वेलनेस कमेटी के सदस्य डॉक्टर ऋचा निगम, डॉक्टर नरेंद्र पटेल, डॉक्टर चंद्रकांत एवं मनोचिकित्सा विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सोलंकी समेत एवं अन्य चिकित्सा शिक्षक, जूनियर एवं सीनियर रेजिडेंट्स इंटर्न उपस्थित रहे। आत्महत्या निषेध दिवस ये अत्यंत संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और चूंकि इस प्रांगण में, इस पर्टिकुलर हॉल में हम सभी चिकित्सक समूह बैठा हुआ है और इस वजह से ये पर्टिकुलर विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसकी महत्व इसलिए और भी बढ़ जाती है जब हम ये गोष्ठी, ये चर्चा हमारे जिला न्यायाधीश के सामने कर रहे हैं। जिला न्यायाधीश जिनके सामने सारे कानून खुले हुए हैं और सभी को, सभी कानूनों की पकड़ बनाते हुए वो ये निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस कानून में जब आत्मरक्षा के लिए सामने वाले की हत्या कर देना या सामने वाले को दंडित कर देना भी क्षम्य किया जाता है, तो आत्महत्या कहीं से कहीं तक भी क्षम्य नहीं है। यह हमें समझना पड़ेगा। एज ए डॉक्टर, एज ए टीचर एंड ऑल्सो द कलीग्स ऑफ ऑल द मेडिकल फ्रेटर्निटी, व्हेन आई स्टैंड हियर, मैं भी पहले तेरी तरह था, उदास, हताश, निराशाओं से नए राह पर चलूंगा। मैं डिप्रेशन और एंजाइटी के सारे थॉट्स जो कि मुझे परेशान किया करते थे उनसे आगे बढ़ूंगा, अपनी हॉबीज को परस्यू करूंगा और अपने चाहने वाले और अपने दोस्तों। अगर डॉक्टर किसी व्यक्ति से, मरीज से अच्छे से बात कर लेते हैं तो आधा मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। अच्छे से अगर बात कर लें तो आधा मरीज ठीक हो जाता है। और वही अगर डॉक्टर चिड़चिड़ा की बात करें, उसको डांट के बात करें, तो मरीज और ज़्यादा वो बीमार हो जाता है। तो डॉक्टरों की मुस्कुराहट, डॉक्टरों की अच्छे से बोलने का इतना असर होता है कि बगैर दवाई, बगैर उसके आधा ठीक हो जाता है मरीज। तो सबसे ये अपेक्षा करूँगा कि मुस्कुराहट से और बहुत विनम्रता से सभी से बात करेंगे, जिससे कोई व्यक्ति अगर कोई आत्महत्या के बारे में सोच रहा है, कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है, तो भविष्य में वो इस पर पुनर्विचार करे कि भाई हमारा जो जीवन है बहुत अच्छे उसके लिए, मकसद के लिए मिला है। और हमें देखो डॉक्टर साहब ने कितना अच्छा इलाज दिया, कितने अच्छे से डॉक्टर साहब से बोले हमको भी अच्छे काम करना है, हमको भी इस तरह से जीना है आगे, तो जीवन की भावना जन्म लेगी उससे। वैसे हमारे बहुत सारे वक्ता लोग हैं, सब बताएंगे आपको। और आप खुद इतने समझदार हैं, जब भी मेडिकल स्टूडेंट आप लोग बने हैं, यहाँ आए हैं, आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का मकसद पूरा करें। आपके माता पिता ने, मदर फादर ने आपको यहाँ भेजा है, उसके लिए आप लोग अच्छी पढ़ाई करें, आगे बढ़ें। चंद लाइन आपको कहना चाहूँगा। एक टहनी जो एक दिन पतवार बनती, टहनी एक लकड़ी होती है, वो एक पतवार बनती है, अपने समुद्र में या नदी में खेलने के काम आती है, नाव चलाने के। तो एक टहनी एक दिन पतवार बनती है। एक चिंगारी देख अंगार बनती है। चिंगारी जरा सी रहती है लेकिन आग कितना जला देती है। एक चिंगारी देख अंगार बनती है और सदा रोंदी गई हो बेबस कर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार। मेडिकल कॉलेज विदिशा के डीन डॉक्टर मनीष निगम साहब, विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश साहब को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आमंत्रित किया। हमारे प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, सुपरडेंट साहब, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितेंद्र सिंह तोमर साहब, प्यारे बच्चों, मेडिकल स्टूडेंट, आज हम सब इस 10 सितंबर के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम 20 विश्व आत्महत्या दिवस, निषेध दिवस
के उपलक्ष्य में 10 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे भी आत्महत्या एक शरीर, एक जिस्म, एक जान जो हमें कुदरत ने, नेचर ने दी है, उसका एक मकसद होता है। एक मकसद के लिए हम यहाँ पैदा हुए हैं। हर इंसान का भाग्य निश्चित है और उस चीज़ को छोड़कर हम अपने जिस्म को ख़त्म करते हैं, अपनी जान को ख़त्म करते हैं, तो वैसे भी गलत है, धार्मिक रूप से भी गलत है। और जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया, जिस माँ बाप ने हमें पाला पोसा, उनकी उम्मीदें रहती हैं अपने बच्चों से कि हमारा बेटा, हमारी बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, बड़े बड़े पदों पर जाएंगे। और यदि वे कोई आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं तो निश्चित ही माँ बाप टूट जाते हैं और उनकी ज़िंदगी कोई आसरा नहीं बचता, सहारा नहीं बचता। तो सबसे पहले तो हमको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है और अपने उस मकसद को पूरा करना है जो मकसद हमें मिला है। आपको कुदरत ने इतना अच्छा मकसद दिया, जैसे कि आप डॉक्टर बनेंगे, कितने लोगों की जान आप बचाएंगे, कितने लोगों की इलाज करेंगे, कितने लोगों को ठीक करेंगे, कितनी व्यक्तियों का चोट रहती है, दर्द रहता है, सब चीज़ों की दवाई देंगे। और अगर हम अपनी जान को ख़त्म करें तो निश्चित ही हम उस मकसद को पूरा नहीं कर रहे हैं। दोस्त रहते हैं, भाई रहते हैं, संबंधी रहते हैं, बहन रहती है, सबकी एक उम्मीद, एक आशा रहती है। 2022 में एक सर्वे हुआ था भारत में, जिसमें 1,71,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। 1,71,000 लोगों ने, माने कितने महत्वपूर्ण लोग थे जो ये आत्महत्या करके चले गए और अपना मकसद पूरा ना कर सके। पैदा होने का एक मकसद होता है जिसे छोड़कर चले गए। पहले अपने भारतीय दंड संहिता 1860 थी, जिसमें धारा 309 थी, जिसमें आत्महत्या के प्रयास को अपराध बताया गया था। अब उस धारा को खत्म कर दिया गया है। जो नई संहिता अब 2023 में बनी है, 1 जुलाई 2024 से प्रभावशील है, लागू हुई है, उसमें आत्महत्या को अपराध नहीं बनाया गया है। और उसके लिए कुछ सरकार पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार ऐसे व्यक्तियों का इलाज कराएगी, देखभाल करेगी, उनका उपचार करेगी, ये सब पुनर्वास करेगी। ये सब दायित्व तो सरकार पर डाले गए हैं। जो नई संहिता में बनाई गई है उसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है तो वह अपराध है और 10 वर्ष की सजा से दंडनीय अपराध है, जुर्माना अलग से। कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए किसी को दुष्कृत करता है, प्रेरित करता है, उकसाता है उसे, तो उसे धारा 226 में अपराध बनाया गया है। पहले ये धारा 306 थी, भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 306 थी। ये बात धारा 194 जो नई संहिता है, इसमें धारा 194 है। इसमें कोई व्यक्ति संदिग्ध मौत होती है, आत्महत्या करता है, तो उसकी जांच का अधिकार कालक जो मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होते हैं, उनको सौंपा गया है। वो अपनी जांच रिपोर्ट देते हैं। सबसे पहले ये बता दूं, मजिस्ट्रेट 2 प्रकार से होते हैं। एक तो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, जो जिला न्यायाधीश के अंडर में काम करते हैं। एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं जो कलेक्टर के अंडर में काम करते हैं। कलेक्टर खुद जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, अपर जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, कार्यपालक तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, ये सब